डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टूडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपके चैप्टर का नाम है सन एंड शैडो। ठीक है, चैप्टर नंबर है 12 आपका, और इस चैप्टर ये यूनिट है आपकी 6, आवर यूनिवर्स, हमारा ब्रह्मांड। ओके, स्टार्ट करते हैं बच्चों अपना चैप्टर। चिल्ड्रन, अर्ली मॉर्निंग यू सी अ रेड ब्राइट ऑब्जेक्ट इन द ईस्ट डायरेक्शन ऑफ द स्काई। बच्चों, आपने सुबह सुबह देखा होगा कि ईस्ट डायरेक्शन में, यानी कि पूरब की तरफ, पूरब की दिशा में आपको एक रेड ब्राइट ऑब्जेक्ट दिखता है। ठीक है, लाल चमकती हुई वस्तु दिखती है। इट इज़ कॉल्ड सन, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों? हम सन कहते हैं, सूर्य या फिर सूरज कहते हैं। सन स्प्रेड हीट, और सन चारों तरफ क्या स्प्रेड करता है, क्या फैलाता है? हीट को, ऊर्जा को। वाई डज इट हैपन, ऐसा क्यों होता है बच्चों? इट हैपन्स टू बिकॉज सन इज़ अ हॉट गैशियस बॉडी। ऐसा इसलिए होता है कि सन की जो बॉडी होती है वो बहुत गर्म होती है और गैशियस होती है। ठीक है, मीन्स सन इज़ अ ह्यूज बॉल ऑफ फायर, जिसका मतलब है कि सन जो है एक बड़ा आग का गोला है। ओके, Therefore it is very hot and bright, इसीलिए यह बहुत ज़्यादा गर्म और चमकीला होता है। ओके, It is so bright that you cannot see it directly, यानी कि यह इतना ज़्यादा चमकदार होता है कि आप इसे डायरेक्टली नहीं देख सकते। राइट, द शेप ऑफ सन, यानी कि सन की जो सूर्य है हमारा, उसकी शेप कैसी होती है, उसका आकार कैसा होता है बच्चों? ठीक है, कैन यू गैस द साइज ऑफ द सन, क्या आप सन के साइज को गैस कर सकते हैं कि उसका साइज कैसा कितना है, कैसा है? इट इज़ वेरी ह्यूज, वह बहुत बड़ा है, यह बहुत बड़ा है। सन इज़ अप्रोक्सीमेटली 13 लाख टाइम बिगर देन आवर अर्थ, सन हमारी अर्थ से, हमारी पृथ्वी से 13 लाख टाइम्स बड़ा है। ठीक है, यानी कि 13 लाख गुना बड़ा है। ठीक है बच्चों, हाउ फार इज द सन फ्रॉम अस, यानी कि हमसे, हमारी पृथ्वी से सन कितना दूर है? ओके, हमारी पृथ्वी से कितना दूर है? सन अपेयर्स वेरी स्मॉल इन द स्काई ड्यू टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, यानी कि सन जो है हमारी अर्थ से बहुत छोटा दिखाई देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका जो डिस्टेंस है, उसकी जो दूरी है हमारी अर्थ से, वो बहुत अधिक है। इट अपेयर्स बिगर इन साइज एज कम्पेयर टू अदर स्टार्स बिकॉज इट इज़ नियर टू अस, यानी कि बाकी स्टार के कंपैरिजन में सन जो है हमें थोड़ा बड़ा दिखाई देता है। राइट, क्योंकि इसका जो दूरी है बाकी स्टार के कंपैरिजन में थोड़ी कम है पृथ्वी से। ठीक है, यानी कि थोड़ा पास है ये पृथ्वी के बाकी स्टार के कंपैरिजन में। बाकी जो स्टार्स हैं हमारे, वो थोड़ा ज़्यादा दूर हैं, इसलिए वो छोटे दिखाई देते हैं। ओके, सन इज़ अवर नियरेस्ट स्टार, सन जो है हमारी पृथ्वी के सबसे पास है। ठीक है, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इज़ 14 करोड़ 18 लाख। ठीक है, 14 करोड़ 18 लाख किलोमीटर। हमारी पृथ्वी से जो सन की जो डिस्टेंस है, सन की जो दूरी है, वो है 14 करोड़ 18 लाख। ठीक है, किलोमीटर। द सनलाइट रीच टू अर्थ इन 8 मिनट, और जो सनलाइट है पृथ्वी पर कितनी देर में पहुंचती है? 8 मिनट में पहुंचती है। द लाइट ट्रेवल्स 3 लाख किलोमीटर्स इन पर सेकेंड, और जो सन की जो लाइट है वो कैसे चलती है बच्चों, कैसी आती है पृथ्वी पर, कितने टाइम लगता है उसको? वो ट्रैवल करती है 3 लाख पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर तक पहुंच जाती है। द सन राइज अप अर्ली इन द मॉर्निंग फ्रॉम ईस्ट एंड सेट डाउन एट वेस्ट इन द इवनिंग। जो सन है कहाँ से राइज होता है? ईस्ट से राइज होता है, यानी कि पूर्व से उगता है, और वहीं पर वेस्ट में, यानी कि पश्चिम में छिप जाता है। ठीक है, शाम के समय, इवनिंग में। एक्चुअली सन इज स्टेबल इट्स इस पोजिशन, एक्चुअली यहाँ पर आपको बच्चों बताया गया है कि सन जो है अपनी पोजीशन पर स्टेबल रहता है, वो हिलता ढुलता नहीं है, वो एक ही जगह पर रहता है। डे एंड नाइट ऑकर्स बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ, दिन और रात पृथ्वी पर क्यों होते हैं? क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है वो अपनी ही धुरी पर घूमती रहती है। ठीक है बच्चों, ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है, अपने ही धुरी पर घूमती रहती है। ड्यू टू द स्प्रिंग ऑफ अर्थ, स्पाइनिंग ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ की अपनी ही धुरी पर घूमने के कारण, द सन अपेयर्स टू राइज एंड सेट एवरी डे, हमें जो सूरज है वो डेली उगता हुआ और छिपता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, पृथ्वी की अपनी ही धुरी पर घूमने के कारण जो हमारा सूर्य है वो हमें डेली उगता हुआ और छिपता हुआ दिखाई देता है। ओके, व्हेन अ साइड ऑफ अर्थ फेस
द सन, जब हमारी एक साइड पृथ्वी की सन के सामने आती है तब वहाँ पर क्या होता है, इट्स डे, तब वहाँ पर दिन होता है। ठीक है बच्चों, जैसे कि हमारा यहाँ पर सन है और यहाँ पर हमारी अर्थ है, जब सन की डायरेक्शन अर्थ के इधर आ जाती है बच्चों, तो इधर की साइड हमारी क्या होता है, डे हो जाता है, और उसके ऑपोजिट साइड में रात हो जाती है। ओके, ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ अर्थ इट्स नाइट, और वहीं पर जो दूसरी साइड है अर्थ की, जैसे मैंने अभी आपको बताया, वहाँ पर रात हो जाती है। द वोल पार्ट ऑफ द अर्थ कैन नॉट एक्सपीरियंस डे द सेम टाइम बिकॉज ओनली हाफ पार्ट ऑफ द अर्थ एक्सपोज टू द सन एट अ टाइम। ठीक है, यानी कि पूरी पृथ्वी पर एक बार में ही दिन नहीं निकल सकता, सवेरा नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर डायरेक्शन में बताया बच्चों कि जो सन है वो एक तरफ ही, पृथ्वी का फेस जो है वो एक तरफ ही हो सकता है, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में हमेशा क्या होती है, रात हो जाती है। ठीक है, तो एक बार में ही पूरी पृथ्वी पर दिन नहीं निकल सकता। ओके, वी वर्क इन अ डे टाइम एंड टेक रेस्ट नाइट, हम क्या करते हैं बच्चों, दिन में कार्य करते हैं और रात के समय क्या करते हैं, हम रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं या फिर सो जाते हैं। व्हेन सन राइज इन द स्काई, यानी कि जब सन राइज होता है स्काई में, यानी कि उगता है आसमान में, इट्स एल्टीट्यूड इज लो, तो उसका जो एल्टीट्यूड है वो लो हो जाता है। ठीक है, वी डोंट फील मच वार्मथ, हमें बहुत अधिक गर्मी नहीं लगती, तब जब सन उगता है तो एकदम से हमें बहुत अधिक गर्मी नहीं लगती। दिस इज टाइम कॉल्ड अर्ली मॉर्निंग, और उस समय को हम क्या कहते हैं बच्चों, अर्ली मॉर्निंग, यानी कि सुबह का समय कहते हैं। ग्रेजुअली द सन रीच अप टू द हायर एल्टीट्यूड, यानी कि धीरे धीरे जो सन है वो ऊंचा होता जाता है। ठीक है, ऊपर की तरफ होता जाता है। एट नून इट इज़ इट्स हाईएस्ट पॉइंट, और दोपहर के समय वह अपने बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाता है, सबसे ऊपर पहुंच जाता है। एट नून टाइम इट बिकम्स वेरी ब्राइट एंड हॉट, और दोपहर के समय कैसा हो जाता है, ये बहुत अधिक ब्राइट, चमकीला हो जाता है और गर्म हो जाता है। आफ्टरनून द सन अगेन स्टार्ट मूविंग टूवर्ड आ लोअर एल्टीट्यूड, यानी कि दोपहर होने के बाद सन जो है फिर से नीचे की तरफ मूव होने लग जाता है, उसका एल्टीट्यूड जो है कैसा होने लगता है, लो होने लग जाता है। इन इवनिंग, फिर से शाम के समय, द सन डिसअपेयर एज वेस्ट, यानी कि शाम जैसे जैसे होने लगती है हमारा सन वेस्ट की तरफ डिसअपेयर होने लग जाता है, यानी कि गायब होने लग जाता है। इट इज़ कॉल्ड सनसेट, जिसको हम क्या कहते हैं, सनसेट। ठीक है बच्चों, आफ्टर सनसेट वेदर टर्न्स कोल्डर, ठीक है, यानी कि सनसेट होने के बाद हमारा जो वेदर है, हमारा जो मौसम है वो कैसा होने लगता है, ठंडा होने लग जाता है। ठीक है बच्चों, आफ्टर द सनसेट नाइट बिगेन्स, सनसेट होने के बाद क्या हो जाती है, रात शुरू हो जाती है, रात होने लग जाती है। मून एंड स्टार्स आर विजिबल इन द स्काई, वहीं पर हमें क्या दिखने लग जाते हैं, जब रात होती है तो मून और स्टार्स विजिबल होने लग जाते हैं, राइट। सन गिव अस लाइट एंड हीट, और सन हमें क्या प्रोवाइड करता है बच्चों, लाइट, यानी कि जैसे ही सन निकलता है हमारे चारों तरफ क्या हो जाता है, उजाला हो जाता है, तो सन हमें लाइट और हीट प्रोवाइड करता है। प्लांट ग्रो यूजिंग द हीट ऑफ सनलाइट, ग्रेन एंड फ्रूट राइप्स, यानी कि सन की लाइट से हमें क्या क्या मिलता है बच्चों, फसल मिलती है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी सभी फसल बहुत अच्छे से पकती है और हमें फ्रूट्स भी मिलते हैं। नॉलेज ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, डायरेक्शन की नॉलेज लेने वाले हैं। सन हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन, सन जो है हमें डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। ठीक है, अर्ली मॉर्निंग इफ़ वी आर फेसिंग सन, यानी कि सुबह सुबह जब हम सन की तरफ फेस करके खड़े होते हैं, इट्स ईस्ट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ईस्ट बोलते हैं। ठीक है, बिहाइंड अस इज वेस्ट, टू अवर लेफ्ट इज नॉर्थ एंड अवर राइट इज साउथ। ठीक है बच्चों, आपको डायरेक्शन कैसे पता करनी है, जब सुबह सुबह सूर्य निकलता है तो वो डायरेक्शन आपकी ईस्ट होती है, और उसके अपोजिट में आपका जो पीछे की तरफ होता है वो होता है आपका वेस्ट। ठीक है, आपकी लेफ्ट हैंड की तरफ होता है नॉर्थ और आपके राइट हैंड की तरफ होता है साउथ। ओके, इस तरीके से आप डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं बच्चों। शैडो रिफ्लेक्शन, ठीक है बच्चों, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, शैडो या फिर रिफ्लेक्शन के बारे में। Things such as wood, iron, stone, etc. that doesn't allow light to pass through them are called opaque. क्यों,
ठीक है, यानी कि ऐसे वस्तुएं जो अपने अंदर से लाइट को पास नहीं होने देती, जैसे कि वुड है, आयरन है, यानी कि ये सब ऐसी वस्तुएं बच्चों कि जिन पर हम लाइट जैसे करेंगे, पास करेंगे तो उन पर एक जगह पर टिक जाएगी लाइट, ठीक है, उनकी पार नहीं होगी लाइट, ठीक है बच्चों। इन चीज़ों को हम क्या कहते हैं, ओपेक्यू कहते हैं, अपारदर्शी कहते हैं, जिनमें से हमारी लाइट पास नहीं हो सकती। थिंग्स सच एज ग्लास, एयर, वाटर etc दैट अलाउस लाइट टू पास थ्रू आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। वहीं पर जो ये चीज़ें होती हैं, जैसे कि वाटर है, आपका ग्लास है, एयर है, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनमें से आपकी लाइट जो है वो इजीली पास हो जाती है, ठीक है, और इसीलिए हम इनको ट्रांसपेरेंट कहते हैं, पारदर्शी कहते हैं, जिनमें से हमारी लाइट पास हो जाती है। ओके, रेस ऑफ लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। जो हमेशा लाइट की जो रेस हैं वो स्ट्रेट लाइन में चलती हैं, सीधी लाइन में चलती हैं, बिल्कुल, ठीक है। व्हेन लाइट हिट्स एन ऑब्जेक्ट, जैसे जब लाइट हिट करती है, किसी ऑब्जेक्ट को छूती है, इट फॉर्म्स अ शैडो, तो वो शैडो के फॉर्म में आ जाती है, ठीक है, शैडो का रूप ले लेती है। इफ़ लाइट कैन नॉट पास थ्रू द ऑब्जेक्ट, जब आपकी जो लाइट है वो किसी ऑब्जेक्ट से के थ्रू पास नहीं हो पाती, ठीक है, उसमें से निकल नहीं पाती, गुजर नहीं पाती उसमें से, ए ब्लैक इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, तो उस ऑब्जेक्ट के पीछे एक ब्लैक इमेज क्रिएट हो जाती है, राइट। आपने देखा होगा जब सामने से लाइट पड़ रही है, चाहे वो मनुष्य हो या फिर ऐसी कोई चीज़ हो जिसमें से लाइट पास ना हो, ठीक है, तो उसके पीछे उसकी इमेज जो है क्रिएट हो जाती है। दिस ब्लैक इमेज इज कॉल्ड शैडो, और वो जो ब्लैक इमेज क्रिएट होती है बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं, शैडो कहते हैं, परछाई कहते हैं। ओके, लाइट कैन ईजीली पास थ्रू अ ग्लास, लाइट जो है एक कांच में से आसानी से पास हो जाती है। ओके, देयरफॉर ग्लास डजंट फॉर्म एनी शैडो, इसलिए ग्लास जो है वो कभी भी फॉर्म नहीं एक फॉर्म की शैडो में नहीं आता, ठीक है, शैडो की फॉर्म में नहीं आता, सॉरी, ठीक है बच्चों। शेप ऑफ शैडो, अब हम पढ़ने वाले हैं जो शैडो के शेप कैसे कैसे होते हैं, ठीक है, या फिर कैसे बनते हैं। शेप ऑफ शैडो, द शेप ऑफ शैडो इज सेम एज द ऑब्जेक्ट, ठीक है, आपका जैसा ऑब्जेक्ट होगा वैसे ही आपकी शैडो बनेगी, ठीक है बच्चों। डायरेक्शन ऑफ शैडो, यानी कि आपकी किस डायरेक्शन में शैडो बनेगी। ओके, शैडो फॉर्म्स बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, अभी आपने भी पढ़ा कि शैडो जो है ऑब्जेक्ट के पीछे बनेगी, बिहाइंड बनेगी। व्हेन सन इज ईस्ट, जब सन ईस्ट की तरफ होगा, अवर शैडो फॉर्म्स वेस्ट, तो हमारी शैडो कैसी होगी, वेस्ट में बनेगी, यानी कि पीछे बनेगी, बिल्कुल। द शैडो दैट फॉर्म्स इन द मॉर्निंग इज़ वेरी लॉन्ग, यानी कि जो सुबह सुबह शैडो बनती है आपकी वो बहुत लंबी होती है। द शैडो बिकम्स progressively shorter with the day at noon when the sun reach at higher point, यानी कि जब सन हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाता है, सबसे ऊंचाई पर पहुंच जाता है, ठीक है, दोपहर हो जाती है, तो हमारी शैडो कैसी हो जाती है, छोटी हो जाती है। शैडो बिकम्स वेरी शॉर्ट, कैसी हो जाती है, छोटी हो जाती है। द शैडो लेंथ्स अगेन थ्रो द आफ्टरनून्स, यानी कि जैसे ही आफ्टरनून ख़त्म होने लग जाता है, शाम का समय होने लगता है, तो फिर से हमारी शैडो कैसी होने लगती है बच्चों, बढ़ने लग जाती है। शैडो अगेन बिकम लॉन्गर इन इवनिंग, शाम के समय शैडो फिर से लंबी होने लग जाती है। व्हेन द सन इज सेट एट वेस्ट डायरेक्शन आवर शैडो फॉर्म्स ईस्ट डायरेक्शन, जैसे ही सन वेस्ट में पहुंच जाता है तो हमारी जो शैडो है वो कहाँ पहुंच जाएगी, ईस्ट में पहुंच जाएगी, ठीक है। देखो यहाँ पर आपको एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाया हुआ है बच्चों, आपकी यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आपके ऑब्जेक्ट के पीछे इसकी डायरेक्शन, इसकी इमेज बननी है, इसकी शैडो बननी है, ठीक है। सेम ऐसे ही यहाँ पर देखो इन्होंने अपना हाथ किया हुआ है लाइट के सामने, ओके, और इसकी शैडो कहाँ बननी है, उसके हाथ के पीछे बननी है, बिल्कुल, ओके। वैसे ही जैसे सन आपका हाईएस्ट पॉइंट पर है तो शैडो कहाँ बन रही है, पीछे बन रही है, ठीक है। और जब बिल्कुल ऊंचाई पे आ जाता है, बिल्कुल जब आफ्टरनून हो जाता है तो आपकी शैडो कैसी हो जाती है, छोटी हो जाती है, यहाँ पर हमें छोटी दिखाई है। वहीं पर आपकी शाम होने लग जाती है, सूर्य ढलने लग जाता है फिर से, तो आपकी शैडो फिर से लंबी हो जाती है बच्चों। ओके, नाउ वी विल डिस्कस सम मेन पॉइंट्स। ओके, फर्स्ट है द सन इज 13 लाख टाइम्स बिगर देन द अर्थ, यानी कि हमारा जो सन है वो पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। ओके, ड्यू टू इट्स लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ इट अपेयर्स वेरी स्मॉल, यानी कि धरती से इसकी लंबी दूरी होने के कारण यह हमें छोटा दिखाई देता है। नेक्स्ट है द सन गिव्स अस लाइट एंड हीट, सन हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है, लाइट और हीट।
नेक्स्ट, रेस ऑफ लाइट ऑलवेज ट्रेवल स्ट्रेट, यानी कि लाइट की जो रेस हैं वो हमेशा स्ट्रेट चलती हैं, सीधी चलती हैं। नेक्स्ट है शैडो ऑलवेज फॉर्म इन लाइट, शैडो जो है हमेशा लाइट के फॉर्म में होती है, ठीक है। जब लाइट पड़ती है तो उसमें क्या क्रिएट हो जाता है, हमारी शैडो क्रिएट हो जाती है। इट नेवर फॉर्म इन डार्क, कभी भी अंधेरे में आपकी शैडो नहीं बन सकती, ठीक है, हमेशा लाइट में ही आपकी शैडो बन सकती है। ओके, द लेंथ एंड द डायरेक्शन ऑफ द शेडो नेवर मैच, आपकी जो लेंथ है शेडो की और जो डायरेक्शन है वो कभी भी मैच नहीं हो सकती, मेल नहीं खा सकती। नेक्स्ट, शेडो फॉर्म्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द लाइट, आपकी जो शेडो है वो हमेशा लाइट की ऑपोजिट डायरेक्शन में बनती है, ठीक है बच्चों। सो ये था आपका आज का चैप्टर, यहीं पर आपके चैप्टर का एंड होता है। आई होप ये चैप्टर पढ़ने में आपको काफ़ी इंटरेस्ट आया होगा। सो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो को अच्छे से पढ़िएगा, तब तक के लिए बाय।